अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज पाकिस्तान और बिलखुसूस शहर लाहौर में सोने की कीमत जो है वो रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज तकरीबन 2,17,500 रुपये उसकी यहाँ पर कीमत सामने आई है। जाहिर बात है, सोना गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो हर कोई यहाँ पर करना चाहता है और बिलखसूस हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये एक रिवाज है कि हर किसी की खुशी के मौके के ऊपर, बिलखसूस बच्चों की शादी के मौके के ऊपर यहाँ पर गोल्ड लेना लाजमी यहाँ पर तसव्वुर किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे अब लगता यहाँ पर यूँ है कि ये सोना देने का जो रुझान है इसके अंदर भी यहाँ पर कमी आती जा रही है। मैं अभी यहाँ पर इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और ये यहाँ पे सराफा बाज़ार है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में ताहिर महमूद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चूँकि रमज़ान अब ख़त्म होने वाले हैं, ईद के फ़ौरन बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा और हम ये देखते हैं कि चाहे वालिदैन उनका ताल्लुक़ जिस भी तबके से हो, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, या उनका ताल्लुक़ जिस भी तबके से हो, लेकिन 1 तोला सोना, 2 तोला सोना या हस्ब तौफीक सोना बच्चियों को देना बिलखसूस वालिदैन समझते कि ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जैसा भी हम यहाँ पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत तकरीबन 2,17,500 रुपये हो गई है, क्या करेंगे? देखिए जी, करना क्या है इसमें तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखा जाता है कि जो इस वक्त जो करंट पोजीशन मुल्क की जा रही ना, वो क्या जा रही है। इस वक्त मुल्क की पोजीशन इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन है हर लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से, और आपस में देख के सियासी माहौल वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो सियासी अपसेट होता है माहौल, जो वो आके ना बिज़नेस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मगर हमारे गोल्ड में ये क्या हो रहा है, हमारे गोल्ड में 2-3 वजूहात आ रही हैं। एक तो डॉलर रुक नहीं रहा हमारा, डिवैल्यूएशन आए दिन हो जाता है। आज भी महंगा हो गया है, राइट सर। उसके लिहाज से जब डॉलर डिवैल्यू होगा तो उसके हिसाब से जो करेंसी जो हमारी डिवैल्यू होती है ना, गोल्ड उसके पैरेलल चलता है डॉलर के पैरेलल। एक तो ये वजह मेन है। दूसरा, आलमी मार्केट में गोल्ड का जो पर आउंस के हिसाब से डॉलर की वैल्यू वो भी ऊपर जा रही है। ये मकसद पिछले दिनों में तकरीबन 1960 था, 70 था, 80 था, अब 2001 पे आ गया हुआ है। यानी कि ये भी इफेक्ट है, डबल इफेक्ट है जो कि गोल्ड की कीमत को ऊपर लेके जाते हैं। जो बात परचेजिंग की रही, देखिए जी, परचेजिंग इस वक्त गोल्ड वैसे इस वक्त एंड पे आता है, हमारा लग्जरी आइटम है। सही है। ये नेसेसिटी उस वक्त बनती है जब सीज़न आता है शादियों का, फिर उस वक्त आके हर माँ बाप को सोचना होता है बच्ची या बच्चों के लिए हमने परचेज़ करना है, ठीक है। अब फ़िलहाल वो सीज़न नहीं है, अभी रमज़ान चल रहा है। इस रमज़ान में तकरीबन सिर्फ 2 या 4 बिजनेस चलते हैं। जूतियों वाले चल गए, कपड़ों वाले चल गए, मेकअप शेकअप, जो बच्चियों के लिए कपड़े लेने वगैरह। गोल्ड की तरफ या ज्वेलरी की तरफ रमज़ान के महीने में नहीं आता, मगर इससे पहले ये होता था ईद के फ़ौरन बाद आता, मगर इतना इफेक्ट तकरीबन कोई 4-5 सालों से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि मुल्क की हालात नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं रही। गोल्ड को ख़रीदना कोई आम काम नहीं है। अब 2,15,000 या 17,000 पे गोल्ड चला गया हो, 1 तोला। अब जो सपोज शादी का सामान बनाता है कम से कम 5 तोले से शुरू होता है। 5 तोले को अब 2 लाख। अब जैसे अगर हम मिसाल लेते हैं कि पीछे हमारे चूड़ियाँ हैं, ये छोटे मोटे कोई सेट हैं, कम से कम अगर ये कोई सेट या कोई कानों के कोई 2 तोला या 2.5 तोला का होगा तो ये कम से कम जाके कहानी 5 लाख पे पहुंच गई। अब देखें ना, आम जो फैमिली है, एक तो मिडिल क्लास फैमिली और उसमें बिलो मिडिल क्लास, वो तो सोचने पे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं कि जिनकी सकत में ये पोजीशन नहीं रही कि भी 4-5 तोले या 2-3 तोले भी खरीदना है। ज़रा आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे भी सर यहाँ बता रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली वो तो सोच भी नहीं सकते कि 2-2.5 तोले सोना भी नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग अब ऐसे भी होते होंगे जो इस सूरत हाल से ये भी फ़ायदा शायद उठा लेते हो कि भाई चलो गोल्ड महंगा हो रहा है, पुराना डिज़ाइन देखकर बच्चों के लिए नया बनवा लें। इस रुझान में कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है या आपको लगता है कि ओवरऑल सोना ख़रीदने के रुझान में ही कमी आई है? ये सोना जो है ना, ख़रीदने के रुझान में ही कमी आई है। जो लोग पहले 10, 12, 15 तोले ख़रीदते थे वो अब हाफ़ करते जा रहे हैं। जिन्होंने 10 तोले लेना था वो 5 तोले ले रहा है, जो 5 तोले लेता था वो 2.5 तोले पे चला गया है। और ज़्यादातर कस्टमर ये भी कर रहे हैं कि अपना पुराना सामान देकर उसको डिज़ाइन चेंज करवा लेते हैं और वही दोबारा बनवा लेते हैं। सही। ये आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई ने तो हर चीज़ पे ही इफ़ेक्ट डाला है और बिलखसूस ये जो गोल्ड जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। देखिए, अगर 2-2.25 लाख से भी ऊपर अगर कीमत है पर तोला गोल्ड की,
तो जाहिर बात है बड़ा मुश्किल है। आप ये बताइएगा कि ये आप लोगों के लिए, बिलखसूस ताजर बरादरी के लिए जो कि गोल्ड का काम कर रहे हैं, उनके लिए मैनेज करना कितना मुश्किल है कारोबार को, हालात को। जाहिर बात है कारीगर भी होते हैं, गोल्ड के जो सामान आ रहा है वो सब चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल है। ये होता था कि पहले गोल्ड की कीमत कमी की वजह से कारोबार बहुत खुशहाली थी कारोबार में भी। हाँ। अब कस्टमर नहीं, दुकानदार भी परेशान है। दुकानदार के साथ उनसे जैसे आपने बात की कि जैसे ना कारीगर वगैरह भी, अगर हमारे पास बिजनेस नहीं होगा तो कारीगर के पास कैसे होगा? हाँ। वो भी बेरोज़गारी में जा रहे हैं। तो सोने के बढ़ते रेट की वजह से, डॉलर की वजह से जो मुल्क के हालात हो गए हैं, ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना पेट्रोल हो रहा है, ना गोल्ड हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अगर हालात रहे, देखिए अगर 2,17,500 रुपया कोई मामूली रकम नहीं, आपको लगता है कि अगर यही हालात रहे तो ये तो कीमतें और ऊपर ही जाएंगी, नीचे तो नहीं आ रही? बिल्कुल डेफिनेटली ये कीमतें बिल्कुल ऊपर जाएगी और ये किसी सूरत पे रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? देखें, आपके मुल्क में डॉलर जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ। फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रही है आपके पास। उसके लिहाज से जब डॉलर ही आपके पास नहीं होगा, आप एलसीज वगैरह भी खोलनी इस वक्त मुश्किल हो गई हुई हैं। जब डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड ने कहाँ रुकना? अच्छा, ऐसा होता है डॉलर बढ़ने से गोल्ड ज़्यादा बढ़ता है। हाँ। जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत अप होती है ना, उसके लिहाज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि डॉलर का फ़र्क पड़ रहा है हमारे मुल्क में। चलिए, बिल्कुल इंटरलिंक्ड चीज़ है। आपका बहुत शुक्रिया। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, कुछ ख़रीदारों से भी ज़रा कोशिश करते हैं। वैसे तो इस टाइम मार्केट में हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, ज़ाहिर बात है कि लोगों को यहाँ रोज़ा भी है, लेकिन ऑब्वियसली जो क़ुव्वत ख़रीद है लोगों की वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इचरा बाज़ार में भी हम लोग इस टाइम मौजूद हैं। हमारे साथ एक और जो हैं ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, अमूमन हम लोगों ने ये देखा है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद आती है और ईद के फ़ौरन बाद फिर जो है शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस टाइम अनफॉर्चुनेटली मुझे पूरे बाज़ार में ढूंढने से भी कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा कि कोई कस्टमर आके बैठा हो, कोई सीरियस बायर हो, कोई आके कोई गोल्ड को ख़रीद रहा हो। इतनी ज़्यादा सर महंगाई हो गई है गोल्ड के रेट्स में, तो इतनी ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद लोगों की मुतासर हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कस्टमर नहीं है मार्केट में। आज तकरीबन 18वां रोज़ा है, लेकिन हम पहले तो अफ्तारी घर जा करते रहे 10वें रोज़े तक। अब इधर बैठ रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक बस बैठ के जा ही रहे हैं। अच्छा। तो ज़रूरियात के तहत जो पुराना बेचारे लोग बेच के तो अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम जब से भाव जो है इतना महंगा हुआ है तो लोगों में क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। सर, रोज़ाना ऐसे कितने कस्टमर्स आते हैं आपके पास जो पुराना गोल्ड लेकर आते हैं वो बेचने के लिए? जी बस अभी तो फ़िलहाल पुराने ही आ रहे हैं। पुराना ही आ रहा है। हाँ, नया को बहुत कम है कस्टमर। अपनी ईद है तो वो बेच के तो अपनी कपड़ा जूती जो भी है वो ज़रूरियात पूरी कर, ऐसा भी हो रहा है। तो गोल्ड का रेट इतना महंगा हो गया है कि 2,20,000 के करीब तो पहुंच चुका है। अब 1 तोले का सेट जो है वो कम से कम भी आपको इसी रेंज में जा मिलता है, 2 लाख से ऊपर, 2,05,10,000 का। अच्छा, अभी जब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने कहा चले ज़रा लोगों को एक आइडिया भी देना चाहिए प्रोग्राम के ज़रिए। ज़ाहिर बात है 2.25 लाख से भी अगर ऊपर कीमत हो तो क्योंकि सर अब तो मेरे ख्याल से 5 तोला सेट या 6 तोले का सेट बनवाना, अगर किसी के पास इतनी गुंजाइश है तो कोई बनवा ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर जैसे अगर ये सेट है, ये बहुत खूबसूरत सा सेट है, इसकी क्या कीमत? 2.25 तोले का है ये। अच्छा। और इसकी तकरीबन प्राइस जो है वो समझ लें कि 4.5 पौने 5 के करीब जा बनती है। और इसके साथ इसके कानों की और अंगूठी जी, हाँ जी, अंगूठी साथ पूरा सेट है ये 2.25 तोले का सेट है। और इसकी जो कीमत है इस टाइम जो है तकरीबन 4.5 लाख से लेके पौने 5 लाख रुपए तक है। अच्छा सर, इसके बराबर भी जो है एक और हम देख रहे हैं छोटा सा एक सेट है, इसकी क्या कीमत है? जी ये 2 तोले के करीब है, इसकी तकरीबन कोई पौने 4 के करीब है। अच्छा, पौने 2 तोले का है। हाँ। ये पौने 4 लाख के करीब इसकी कीमत समझ। ठीक है। और ये वाला सेट भी आप देखिए ज़रा, ये पौने 2 तोले का सेट है। ये भी जो है कितने का सेट बताते हैं? पौने 4 लाख रुपए का ये सेट है। ठीक है। और सर अब जैसे अब देखिए, अगर किसी की गुंजाइश नहीं है 2 तोले का देने की या 2.25 तोले का देने की, जाहिर बात है कुछ लोग आके ये भी ले जाते होंगे छोटे सेट्स जो हैं। जी, अपनी गुंजाइश के मुताबिक ले जाते हैं। ये कोई आधे तोले से ऊपर है, ये समझे कोई 1,10,15,000 का। मतलब इसके साथ इससे सिर्फ एक पेंडेंट और इसके कानों के 2 छोटे छोटे टॉप्स जो हैं
ये भी 1,10,000 रुपये। 10,000 जी, 1,10,000 के। अगर आपके पास ज़ाहिर बात है, और ये दो जो चीज़ें हैं, 2 कानों के छोटे छोटे टॉप्स हैं और ये एक पेंडेंट है, उसके अंदर कोई चेन इंक्लूडेड नहीं है, कुछ भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ज़ाहिर बात है वो तो डेफिनेटली वो तो उसमें इंक्लूडेड हो भी नहीं सकती है। तो 5 लाख, पौने 4 लाख और 1,10,000 रुपये, ऐसी रेंज है, ऐसी है बिल्कुल। तो सर ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस अब देखें, अल्लाह मालिक है। ये दौर हर 3-4 साल बाद आता है दोबारा। तो कुछ आते हैं क्राइसिस, उन दिनों में फिर लोग सेल आउट बहुत करते हैं। यानी वापसी जो पुराना है वो कोई शौक में आके जी मेरे इतने थे तो अब तो इतने के हो गए। ऐसे ही है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए तोला लिया तो अब वो 2 लाख लेके जा रहा है। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह ताला सबके कारोबार में ज़रा बरकत दे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। दुकानदार हजरात से तो हमने ज़रा यहाँ बात की, लेकिन ऑब्वियसली जो ख़रीदार जो हैं वो हमें यहाँ पर मार्केट में इस टाइम काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक दुकान में भी हम यहाँ आए हैं, ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अभी हम यहाँ काफ़ी देर से मार्केट में मौजूद हैं। जो लोग हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, और वैसे तो बड़े इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं, जी जी। लेकिन जहाँ लोग जाते हैं, लोग बैठ रहे हैं, अब उसके बाद फिर उठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों की बात नहीं बन रही है कि सोना इतना महंगा है। आप बताइएगा, आपके कोई घर में कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है जिसके लिए आपको ऐसे ही है, हमारे घर में फंक्शन है तो मैं बालियाँ लेने के लिए आया हूँ। तो ऐसा है कि मेरी सकत में नहीं है, वो पैसे की वो महंगी हैं, मेरे पास पैसे कम हैं, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी हैं। तो अब ये सिलसिला है कि सोने का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जब हमारे मुल्क में जो डॉलर है ना, ये डॉलर जो आर्जी तौर पे बढ़ा है, ये गवर्नमेंट ने जो ऐसे सिलसिला गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो उसकी वजह से, और कहीं इतना महंगा डॉलर नहीं है। ये डॉलर पाकिस्तान में ही इतना महंगा है, तो उसकी वजह से जो सोने का रेट है वो अब हाई है, तो हमारी सकत से बाहर है। तो अब जो आपको बाजियाँ जो आपको पसंद आई हैं उसका क्या रेट लगा है? आप वो तो 67,000 की है, मेरे पास 30,000 है, तो वो मैं कैसे लूँ? 30,000 में तो कुछ नहीं आएगा। बस यही है, ये सिलसिला है कि गरीब आदमी कहाँ जाए अब। सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए ना, अब किसी की शादी है, और हमारे यहाँ तो अमूमन ये ट्रेंड ही है, और अमूमन ये वालदैन की हमेशा बड़ी खुशी होती है कि भाई आप बच्चियों को शादी के मौके पे कुछ दें या ना दें, लेकिन सोना ज़रूर दें। अब आप ये बताएं कि अगर उनकी गुंजाइश नहीं है या उनके घर में कोई फंक्शन है, क्या करें लोग मेरे भाई? किस तरह लोगों के मैं ये कहती हूँ, चले हम तो अब इस ट्रेंड को भी आम करें कि बगैर सोने की शादियाँ करनी चाहिए, और बिल्कुल करनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अगर सोना नहीं होगा तो शादियाँ, ऐसा ना हो कि शादियाँ नहीं हो, लेकिन चले फिर भी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हर कोई करना चाहता है। क्या कहते हैं जी? देखें, इन्वेस्टमेंट का ये है कि अब मेरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 लाख से बहुत कम है। अब मैंने यहाँ से पता किया रेट 2.25 तोले का, 2.25 लाख तक लगा है रेट एक तोले का, ठीक है। तो मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, अब मैं अनमैरिड हूँ, मैंने भी शादी करनी है, ठीक है। तो इसी तरह है कि हालात बहुत ख़राब हैं, हमसे ये जो शादी के लिए मसला बन रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरे भाई, अगर गोल्ड नहीं होगा तो शादी नहीं करोगे? कर लो भाई शादी, उससे मेरी बात सुनो। गोल्ड और शादी का वैसे आपस में कोई ताल्लुक नहीं, जितना हमने बना दिया है। जी बिल्कुल इस तरह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं, इससे बगैर भी शादी हो सकती है। तो यही आम होना चाहिए। ये बहुत रेट ऊपर चला गया है, तो बहुत हालात ख़राब है। हालात ख़राब लग रहे हैं आपको? ठीक है, एक और हमारे साथ कस्टमर यहाँ पीछे मौजूद है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अब आप देख रहे हैं कितनी ज्यादती है ये हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही गलत तरीके का रिवाज है कि भाई सोना नहीं हो शादी नहीं होगी। जी जी, इसको तो वैसे भी डिस्करेज करना चाहिए। जी जी, ये तो रस्म रिवाज बन चुका है, लेकिन अब तो जो ज़्यादातर लोग हैं आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही तो गोल्ड की तो कीमतें जो है इतनी बढ़ गई है तो बंदा खरीद नहीं सकता। मेरे ख्याल से अब तो शायद गोल्ड की चीज़ वही देते होंगे जिनके पास पुराना गोल्ड पड़ा है, या क्योंकि अभी मुझे यहाँ सर बता रहे थे कि 1.25 तोले के कोई छोटे से 2 टॉप से और एक छोटा सा पेंडेंट था, 1,10,000 रुपये। ऐसे ही मैंने भी अभी रिंग लेनी थी, तो 1 ग्राम का जो रेट है वो 17,000 के करीब है। ठीक है, तो वो मेरी पहुंच से दूर है, उसमें वेस्टेज भी आएगी, मेकिंग भी आएगी। तकरीबन 1 ग्राम जो है वो 30,000 से कम नहीं मिल रहा। तो 1 ग्राम होता क्या है? मतलब तो ज़रा सा ही होता है? वो ज़रा सा होता है। 1 ग्राम की जो रिंग है उसमें वेस्टेज भी आएगी, उसमें मेकिंग भी आएगी, तो वो जो 30,000 से वो कम नहीं। 1 ग्राम की जो रिंग है वो 30,000 से कम नहीं मिल रही। तो ठीक है, अगर मेरे पास 20,000 है तो मैं वो 1 ग्राम की कैसे लूँगा? वो मैं फिर के घर ही जाऊँगा वापस। ठीक
ठीक है मेरे भाई, चलेंगे। यहाँ जरा सूरत हाल है, दुकानदार भी परेशान है, ख़रीदार भी यहाँ परेशान है, और ज़ाहिर बात है ख़वातीन जिनको बड़ा पसंद होता है सोना वो भी यहाँ बड़ी परेशान है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया कि सोना कितना महंगा हो गया है, लेकिन ज़ाहिर बात है जिन्होंने सोना ख़रीदना है और जिन्होंने सोना पहनना है वो क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि पहले तो शादियों पर ही अमूमन ख़वातीन सोना पहनती हैं, लेती हैं। आप ये बताइएगा कोई शादी हुई आपके ख़ानदान में, आपके घर में, क्या आपने जेवर दिया बच्चियों को या किसी को भी? आजकल कहाँ बनते हैं, आपको पता इतनी महंगाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आजकल कहाँ बनते हैं आपको पता है। और वैसे भी आजकल तो इतनी महंगाई है तो सोना कौन खरीद पता पहन सकता है, खाना नहीं मिलता है, सोना तो बहुत दूर की बात है हम लोगों के लिए। आज का रेट है 2,17,500 रुपए, 24 कैरेट का रेट है। अब ये बताएगा कि अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ शादियों पर ही लोग सोना बनाते हैं बच्चियों का। अब बताएं, अब आपके कितने बच्चे हैं, आपने क्या सोचा उनके लिए? अभी तो बच्चे छोटे हैं, बेटी एक बेटी है, 3 बेटे हैं माशाल्लाह से। अभी तो बच्चे पढ़े, जब कहाँ इतनी गुंजाइश, अभी तो सोचा भी नहीं है। शादी का नहीं और बढ़ जाना है, और बढ़ जाना है, जब तक उन्होंने बड़ा होना और बढ़ जाना है, हमारे लिए और मसले बन जाने। अब आपको क्या लगता है, क्या अब देखिए अब हमें वैसे ये ट्रेंड भी चलाना चाहिए और ख़वातीन को वैसे मेरे ख्याल से बिलखसूस सामने आना चाहिए कि अगर किसी की गुंजाइश नहीं है सोना देने की बेटियों को तो उसके बगैर भी शादियाँ हो जानी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बेटी को इतनी प्रॉब्लम बनती है। अब महंगाई भी इतनी है कि आपको पता है कि आज का शादी बेटे कौन सा आसान बात है, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो आगे वालों को सोचना चाहिए ना, आगे वालों को सोचना चाहिए कि गरीब है नहीं दे सकते बेटियों को, लेकिन बेटियों की ज़िंदगी बहुत अजाब बन जाता है। अच्छा, हाँ जी, ना आपको लगता है अभी भी ऐसा होता है? ऐसा ही होता है जी, बिल्कुल क्यों नहीं होता है, ऐसा ही होता है। आपको लगता है कि अभी जो ज़माना चल रहा है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो इतनी गुंजाइश निकल जाएगी कि नहीं कोई चीज़ बन जाए कि नहीं बने? बहुत मुश्किल है। अच्छा। आपको पता है कि महंगाई अब किस जगह जा रही है। हम अभी रिक्शे पे आए हैं हम लोग, और ठीक है ना, उसका 50 रुपये किराया, हम 100 रुपये दे के 150 दे के यहाँ पे आए हैं, तो सोचे बाकी काम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सोने की कीमत पर आज हम बात कर रहे हैं, 2,17,500 रुपये आज रिकॉर्ड कीमत है गोल्ड की। क्या कहती हैं आप, बड़ा मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सोना क्या, खाने पीने का सामान बहुत, जितना गोल्ड क्या ले सकते हैं, गोल्ड तो बिल्कुल भी पहुंच के बहुत दूर है, खाना पीना दूर है, तो गोल्ड तो बहुत हमारी लेवल में कहाँ रहा है। वो तो जिनके पास डॉलर है वो ही ले सकते हैं, हम जैसे लोग खाना पूरा कर लें, आजकल की बात है। किसी की शादी हुई कोई करीब में आपके घर में, या आने वाले दिनों में कोई शादी आ रही हो, आपने सोचा चला जी गोल्ड बनवा लेते? नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है गोल्ड बनवा लें। गोल्ड की पहुंच इतनी दूर हम लोगों से चली गई है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, हम नहीं परचेज कर सकते। परचेज अगर किसी के अपने की शादी है, वो भी अगर किसी का अपने का पड़ा होगा तो उसी में से बनवा सकते हैं, हम परचेज नहीं कर सकते। आपके पास कोई पुराना आपका कोई गोल्ड पड़ा हुआ है शादी के टाइम का, किसी भी टाइम का? कहाँ रहा है आजकल के मॉल में, कहाँ रहा है आजकल। आटा इतना महंगा कर दिया कि जो कुछ पड़ा हुआ था बचत करके रमज़ान की खरीदारी की जाती है, वो ही खाया जाता है। कहाँ, कुछ भी नहीं है। नो। वैसे मैं आज प्रोग्राम में ये भी बात कर रही थी कि जो बच्चियाँ जो है हमारी बैठी हुई हैं घरों में, जिनके माँ बाप की इस्तात नहीं है कि वो बच्चों को सोना लेके दे सके, हमें तो इस बात की भी फिर जो है हौसला शिकनी करनी चाहिए कि अगर किसी के पास जो है गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है बच्चियों को देने के लिए, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बच्चियों को एज इट इज़ भी कबूल कर लें। करने को कर लेते हैं, वो तो कुछ बाज़ लोग होते हैं जो करते हैं, कुछ ज़्यादा लोग नहीं करते, जो करने को कर सकते हैं। लेकिन आजकल हर कोई लालच का मरीज़ है, आजकल हर किसी को लालच अपनी पड़ी हुई है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम आपने कभी कोई गोल्ड बनाया हो नया, कोई परचेज? तो वो भी बिक गया। अच्छा, क्यों बेचा वो? महंगाई की वजह से। अच्छा, जाहिर बात है, इतनी महंगाई है, नहीं अफोर्डेबल, जो चीज़ अपनी है उसी को बेचना है ना। अच्छा, वो भी बिक गया। वो भी बिक गया। कब बेचा आपने, कितने का बिका आपका गोल्ड?
कब बिका, कोई 5-6 साल पहले बिका और सस्ता ही बिका, उस वक्त तो रेट कम था। लेकिन आजकल के हिसाब से अगर आप बेचती हैं तब तो बन नहीं सकता, ना बनेगा, ना बना सकते। आपने अभी मैं होते हुए आ रही हूँ, पौने तोले की जो चीज़ें हैं ना वो 1,10,000 20,000 तक की आ रही है। बस क्या कर सकते हैं, आवाम रो रही है, इनको कोई शर्म ही नहीं है हमारे लीडरों को। उनका आवाम के साथ क्या ताल्लुक है, वोटों के लिए आ जाते हैं, वैसे तो कोई हाल नहीं पाकिस्तान का। वैसे बड़ा मुश्किल नहीं होता जा रहा? बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल। जो ये सारा कुछ कर रहे हैं ना उनको पता है, जो ये सर्वाइव हम कर रहे हैं ना, हमें पता हम अपने बच्चे कैसे पढ़ाएं, हम खुद कैसे खाएं, और ये सारा मसला ही चल रहा है बस। क्योंकि पहले तो देखे ना, ये पहले गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट भी है। जी, इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं लोग, अब तो जो है इन्वेस्ट वो भी बिक रहा है। हाँ जी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज मुझे कुछ ज्वेलर्स ही मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुराना अपना सोना देकर लोग गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, मजबूरी की वजह से रहे हैं, वैसे तो लोग सेव करते थे ना, अब तो सेव किया हुआ बेच रहे हैं कि नहीं गुजारा, महंगाई इतनी। पहले माएँ अपना जेवर अपनी बच्चियों के लिए बना के रख लेती थी एडवांस, अब माएँ बच्चियों को डाल ही नहीं रही हैं। उनका अपना बिक रहा, तो उन्होंने बच्चियों को क्या डालना है। आपको क्या लगता है, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे फिर? हम खुद सरकारी मुलाजिम की मैं मिसिज हूँ, मेरे फादर भी सरकारी मुलाजिम है, मेरे भाई भी, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमें कम से कम हौसला शिकनी तो करनी चाहिए, तो कि अगर किसी को गोल्ड नहीं है देने के लिए तो कोई बात नहीं, आप खुले दिल से बच्चियों को बोले कोई बात नहीं बेटा ऐसे ही आ जाओ। तो ये हौसला शिकनी कहाँ से मिलनी है, कहाँ से मिलेगी? लेकिन दिल तो बड़ा करना पड़ेगा ना फिर। वो दिल करें बड़ा, हम कब मना कर रहे हैं। चले ठीक है, चले आए। आप कुछ कहना चाहती हैं इस सारे मामले पे? आपको लगता है कि महंगाई वाकई इतनी ज्यादा है कि नहीं? की या कोई जॉब नहीं है, इससे PhD की हुई है, तो ऐसे ही है, अनएम्प्लॉयमेंट और हर चीज़ में मतलब ओवरऑल जो है वो आवाम जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है लेकर बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में बड़ा कम्प्लेक्स में लोग जा। PhD आपने कौन से सब्जेक्ट में की है? मैंने माइक्रोबायोलॉजी में की। माइक्रोबायोलॉजी में आपने PhD की है? कोई जॉब नहीं मिल रही, इतनी वो डिस्टर्ब है, इतनी पढ़ाई करने के बाद माँ बाप ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है लेकिन नौकरी नहीं है। ये क्या पाकिस्तान में? PhD आपने कितने अर्से पहले आपने कंप्लीट की है? नहीं, अभी मेरी ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग है। तो बस ये कि जॉब तो बंदा साथ साथ कैरी कर रहा है ना, कि बच्चे इसकी शादी भी हो गई है तो ये चाह रही है कि मैं कोई जॉब करूं कि मेरा कुछ हाथ सीधा हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन मुश्किल हालात है सबके लिए, ऐसे ही मुश्किल, ओवरऑल मुश्किल है, ओवरऑल की वजह से तो ठीक है, ओवरऑल बड़े मुश्किल यहाँ हालात है। चले मुझे यहाँ साथ में ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आइट। गोल्ड आवाम की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है और अब जाहिर बात है ले दे के अब जो आवाम के पास जब ऑप्शन है वो अब यहाँ पर इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। बात करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी देखिए, अगर 2.25 लाख रुपए अगर तोला सोना है तो जाहिर बात है नई लोगों की पहुँच में। अब ये बताएं कि अब इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर अब इसके ऊपर कितना बोझ है? ये भी जाहिर बात है वक्त के साथ साथ ये भी महंगी होती जा रही है। ख़वातीन क्या डिमांड क्या करती हैं आके? जब डॉलर बढ़ जाएगा तो फिर दुनिया की हर शय बढ़ जाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि ये भी गोल्ड पॉलिश है। जब गोल्ड बढ़ेगा तो फिर ये भी बढ़ जाएगा रेट। ये भी इसके ऊपर भी गोल्ड पॉलिश होती है? जी, इसके ऊपर भी गोल्ड पॉलिश होती है। ये चाइना से सारा माल जितना भी आता है गोल्ड पॉलिश में ही आता है जी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन अब जो था बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि मार्जिन इसमें नहीं रहा इसमें। सही। तो अब ख़वातीन आती हैं, अब जैसे बिलफर्ज अगर ये पीछे हम देखें कि ये हमारे पीछे यहाँ पर ये इमिटेशन की ये चूड़ियाँ हैं, तो अब ये बताएं अब ये कितने की है? ये 500 की सेल 500 की। और ये पहले कितने की आ रही थी? पहले ये 300 में 250 में आ रही थी वहाँ से जी। लेकिन अब ये भी जो है 500 की हो गई है जी। लेकिन अब ये लेकिन ये काली नहीं पड़ेगी ये? नहीं जी, ब्लैक तो हो जाएंगी मगर कुछ अरसे बाद होंगे। और ये आगे ख़वातीन इसमें भी आके बार्गेनिंग करवाती हैं जी। इसमें बहुत ज़्यादा बहस होती है क्योंकि महंगाई हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। इस वजह से बहुत ज़्यादा बहस होती है। ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि गोल्ड के महंगा होने का असर कम से कम इमिटेशन ज्वेलरी पर आया है? आपकी ज्वेलरी अब ज़्यादा फरोख्त होती है? जी होती है, बिल्कुल होती है। उसमें फ़र्क तो पड़ा है, गोल्ड के पे महंगा होने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। लेकिन आपको फ़ायदा हुआ है? जी, आपको हमें फ़ायदा है, आप लोगों को यहाँ फ़ायदा हुआ। चले ठीक है, आए।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बाजी सोना बनवाया आपने कोई आखिरी बार कब कोई बनवाया, कोई कब बेचा? वो नहीं बेचा भी नहीं। महंगा बहुत होता चला जा रहा है। हाँ जी, इसलिए नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। हाँ जी ठीक है, चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम। आंटी 2.25 लाख से ऊपर हो गया सोना, क्या कहती हैं आप? क्या करे गरीब आदमी, ये मतलब तबके का गरीब भी नहीं चले, मिडिल क्लास आदमी भी क्या करे? नहीं ले सकता, नहीं खरीद सकता क्योंकि आजकल जो है कि गरीब खाने का पूरा करे या सोना तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन अमूमन सिर्फ यही ख्याल होता है, चले शादी ब्याह कोई खुशी का मौका हो तो उस पर बंदा चलो कुछ नहीं कोई दे ही देता। पहले लेते थे लोग, हर कोई मतलब लेता था, लेकिन अब नहीं, अब तो आर्टिफिशियली चढ़ा रहे हैं लोग ज़्यादातर, तो नहीं ले सकते। आपने आखिरी बार कुछ क्या बनवाया गोल्ड का? मैंने तो कुछ भी नहीं बनवाया, 3-4 साल हो गए मैंने कुछ नहीं बनवाया। अच्छा, 3-4 साल पहले क्या बनवाया था? मैंने चैन बनवाई थी और अच्छा, कानों के बनवाए थे, जो भी आपने माशाल्लाह पहने भी हुए हैं। 55,000 था जब तो सोना, जब बनवाया। आपको आज का रेट बताऊं क्या है? आज का रेट है 2,17,500 रुपये। तो कौन तोला कौन खरीदेगा? खरीदेगा। सही बात है। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। 2,17,500 रुपये तोला सोना हो गया। जी क्या करें? कुछ भी नहीं, गरीब आदमी तो नाम भी नहीं ले सकता। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी तो खाने पीने चीज़ों से महरूम हो गया, तो सोना कैसे लाए? आंटी हम तो सिर्फ ये बात करें, चले खाना पीना तो चले, वो तो इंसान कुछ ना कुछ खा ही लेता है। हाँ जी। सिर्फ हमारे यहाँ अमूमन एक ये रिवाज ये है कि अभी ईद के फौरन बाद, रमज़ानों के फौरन बाद ईद है और फिर बाद में शादियों का सीज़न है, लेकिन क्या करे इंसान, क्या दे बच्चियों को? मैं तो वैसे इस बात की बड़ी मैं हिमायत करती हूँ, अगर आपके पास नहीं है आप ना दें। ससुराल वाले भी दिल बड़ा करे, बच्चियों को ऐसे ही ले जाए, चले जी कोई बात नहीं, महंगाई बहुत है, सोना नहीं भी दे रहे कोई बात नहीं, उसके बगैर भी बच्चियाँ बस जाएं। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ ना माशरे के बड़े गलत रिवाज पड़ गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात कर रहे हैं आप। गरीब आदमी तो बस आजकल दिल में हसरत ही रख सकता है और कुछ नहीं ले सकता। क्या करें, कोई फायदा ही नहीं। आपने लास्ट टाइम सोना कब बनाया था? किस बच्ची को डाला था? बहू को डाला था? क्या किया था? उस वक्त 50,000 था। जब बेटी की शादी की है। तो अब कितना 1.5 लाख से भी ज्यादा, 2.25 लाख बढ़ गई है जी। उस वक्त 2 तोले डाला था हमने बच्ची अपनी को, तो उस वक्त था 50,000, 1 लाख के करीब। अब 2 लाख हो गया है। 2.25 लाख आंटी जी, 2.25 लाख, 2.25 लाख हो गया। तो क्या करें, गरीब आदमी तो नाम भी नहीं ले सकता। सही बात है, नहीं ले सकता। आंटी ना सिर्फ गरीब बल्कि मिडिल क्लास आदमी भी जो है नहीं कर सकता, मेटल भी नहीं खरीद सकता। सोना तो बड़ी दूर रह गया। ठीक है, बड़ी दूर की बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाजी आखिरी बार आपने गोल्ड कब बनवाया, खरीदा, क्या किया आपने सोने का? कुछ नहीं बनाया, कुछ भी बनवाया? जो था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, वो इसलिए कि मियाँ फोत हो गए, टेंशनों की, कारोबार करते थे अपना। तो ऐसा नुकसान हुआ कि वो दुनिया से चले गए। 2 साल हो गए, तीसरा साल शुरू हो गया। 2 बच्चे हैं, बेटा मजदूर है, बेटी छोटी है। अच्छा, बस अल्लाह के सहारे जारी में। लेकिन आंटी मैं तो वही कह रही हूँ कि इतना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, फिर सोना तो फिर जाहिर बात एक लग्जरी है। नहीं मिल रही, सोने क्या बात कर, खाना नहीं मिल जाए वही बड़ी बात है बच्चों के लिए। रहने की जगह नहीं। सबसे बड़ी टेंशन छत, मियाँ गया, छत पे गई, किराए पे थे हम लोग, तो सब खत्म हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है किसी ने काम दे दिया, रोटी भी खा रही हूँ बच्चों को, वैसे कुछ भी नहीं मेरे। लेकिन आंटी एक लग्जरी है ना, मतलब उसके बगैर भी गुजारा तो हो जाएगा। हो तो जाता, अल्लाह देता सबको, भूखा नहीं सुलाता, ऐसा ही है। लेकिन वो चीज़ें नहीं है बेटा जो पहले थी। जो खुशियाँ थी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब आर्जी तो ये बच्चों के लिए निकली हुई, तो मेरा कोई दिल नहीं करता। मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी 24 साल शक के साथ, लेकिन क्या है कि आज अल्लाह है, अच्छे लोग भी हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए करें। लोग अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं जो हेल्प भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं, नहीं तो और कोई भी नहीं। सही है, अपनों ने साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना, अल्लाह है, उसके बच्चे हैं और बेटी है, बेटा मजदूर है, कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी रोई नहीं। बस वो यादें हैं ना इस जगह की, मुझे वो भी लाते हैं। बच्चों के लिए खुश रहें, बच्चों के लिए करें सब कुछ। शुक्र मेहनत करके कर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ। अल्लाह ताला बहुत देगा, बहुत देगा। अल्लाह शुक्र भी शुक्र अदा करती हूँ।
इस साल में भी शुक्र अदा करती हूँ कि ना छत है ना कुछ है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने दिया है मुझे। यानी वो मायूस नहीं करता, इंसान करता है, वो नहीं, रब नहीं मायूस करता। मेरे मियाँ 10 बंदों को खाना खिलाते थे अपनी ज़िंदगी में, अपना नहीं बनाया, लेकिन वो 10 बच्चों को खाना देते मेरे घर में, मैं खुद अपने हाथ से खिलाती थी। आज वो लोग मुँह मोड़ गए, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ वक्त की बात है। वक्त की बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात आपको टीवी में देखते बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आए बात बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गोल्ड की आज हम बात कर रहे हैं, 2.25 लाख रुपए तोला। गोल्ड तो बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन मैं भी प्रायोरिटी पे जो बात करना चाह रही हूँ, ये जो मुफ्त आटा स्कीम इन्होंने निकाली हुई है, गवर्नमेंट ने सारे वहाँ पर जो बिठाए हुए हैं अपने, वो इनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो कुछ भी है, वो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। उनको चाहिए कि वो एथिकली बात करें, लेकिन उन लोगों में मैनर्स नहीं है। मैं वैसे एक बात बता रही हूँ, मेरी ही जाने वाले, मैंने अपना ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट दिया है, वो लोग लेने गए हैं। उन्होंने वहाँ पर किसी लेडी से पूछा है जो उनकी वहाँ पर बैठी हुई थी कि अच्छा मुझे बता दे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ऑफिस कहाँ पर है, मैं वहाँ पर जाकर ख़ुद को नाअहल हूँ, अहल करवा लूँ। तो उसने कहा कि अकबर चौक काफ़ी बड़ा है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे बता दे अकबर चौक एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। शी सेड कि मेरे कार दे कोल। व्हाट इज़ दिस यार, अगर एक बंदा आपके पास लेने गया है, बहुत मजबूर होकर मांगना पड़ता है, मांगना आसान काम नहीं है। उनको चाहिए कि इज़्ज़त नहीं दे सकते, एटलीस्ट मजाक भी ना बनाए, किसी की बेबसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ कि जितने भी ये हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट या जो कुछ भी है, ठीक है आप अगर किसी गरीब को हेल्प आउट कर रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जनाब यह सूरत हाल है, आखिरी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे दिया। लेकिन जनाब गोल्ड की हम यहाँ बात करते हैं, बेसिकली जनाब लग्जरी ही अब बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे गोल्ड। लेकिन अगेन जो प्रोग्राम में मैंने यहाँ बात की, आप ले सके वेल एंड गुड, नहीं ले सके कोई बात नहीं, छोड़ दें। लेकिन बहुत सारी जगहों पर मैंने ये भी देखा है और ये स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर सामने आते रहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो शादी के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, जहेज़ पूरा नहीं है, गोल्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो भाई इन चीज़ों की हौसला शिकनी करें। ससुराल वाले, घर वाले, बिलखसूस लड़के वाले दिल बड़ा करें, माँ बाप से कहें, माँ बाप के सरों से टेंशन उतारे के भाईजान माँ जी अगर आपके पास गोल्ड नहीं है कोई बात नहीं, बच्ची आप दे दें, अपने नसीब उसका होगा, बनाती रहेगी। इस चीज़ की ज़रा यहाँ पे हौसला शिकनी करें। तो जनाब बहरहाल 2.25 लाख रुपए से ऊपर यहाँ पे गोल्ड की कीमत हो गई है। रहे नाम अल्लाह का। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।